जहाज़ों की 3 कैटेगरीज होती है। नंबर 1 होती है पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, नंबर 2 टर्बोप्रॉप और नंबर 3 होती है जेट्स या बिजनेस जेट्स। अब इसमें आपने जहाज सेलेक्ट किस तरीके से करना है, सबसे पहली चीज आपने ये देखना है कि आपका डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल करना है, कितने पैसेंजर्स के साथ ट्रेवल करना है। उसके बाद अगर आप पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट की तरफ जाते हैं अपने बजट के हिसाब से, जो कि तकरीबन $1 लाख से लेके और $1.5 मिलियन तक का हो सकता है। फिर आ जाते हैं टर्बोप्रॉप की तरफ। अब अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा आपने ट्रेवल करना है और विद इन पाकिस्तान आपने ट्रेवल करना है या इवन आपने नेबरिंग कंट्रीज तक ट्रेवल करना है, तो टर्बोप्रॉप एक बहुत अच्छी चॉइस है। और इसका बजट जो है वो तकरीबन $8 लाख से लेके और $5.5 मिलियन तक हो सकता है। डिफरेंट कैटेगरीज के एयरक्राफ्ट इसमें होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस जेट की तरफ। बिजनेस जेट्स का जो बजट होता है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1.5 मिलियन से और यू कैन गो अप टू $50-60 मिलियन तक। तो जब आपने जहाज सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद स्टेज आ जाती है कि आपने उसको परचेज करना है। परचेज करने के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप जहाज परचेज करें तो आप उसके सिर्फ एक डाउन पेमेंट करें 5 या 10%। उसके बाद बाकी अमाउंट जो है वो एस्क्रो अकाउंट के जरिए पे करेंगे, जो डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज हैं जिसके जरिए आप पेमेंट भिजवा सकते हैं और वो आपकी पेमेंट उस वक्त तक सिक्योर रखती हैं जब तक जहाज आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो जाता और सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिल जाती। जब आपने जहाज परचेज करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं तो आपने फिर उसको पाकिस्तान इंपोर्ट करना है। मैं इसलिए हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप ने जब भी जहाज लेना हो तो आप उसको लीज पर लेकर आइए। पाकिस्तान में लीज पर आपको लाने में जो है वो NOC फॉर इम्पोर्ट जो है 15 से 20 दिन में मिल जाता है। तो उसको लीज पे लाने के बाद आप उसको पाकिस्तान में रजिस्टर कराइए, उसको ऑपरेट कीजिए और उसके बाद जो है आप जहाज इंपोर्ट करने के बाद आप उसकी ओनरशिप के लिए थ्रू सिविल एविएशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को अप्लाई कर दें। फर्ज करें कि आप जहाज लेकर आ रहे हैं $1 लाख का, तो उसमें आपको तकरीबन 50% ऐड कर देना चाहिए फॉर एक्सपेंसेस ऑफ इम्पोर्ट एंड कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा, और फिर ये कि उसको पाकिस्तान में लाकर रजिस्टर करना और ऑपरेट करने के लेवल तक ले जाने के लिए। दैट मीन्स के जो आपकी कॉस्ट हो उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लें और उस तरीके से आप उसका बजट बनाएं तो आप बहुत कंफर्टेबली जहाज को पाकिस्तान में लाके और ऑपरेट कर सकेंगे। तो अब आपको जरूरत है जहाज की मेंटेनेंस की, और जहाज की मेंटेनेंस के साथ साथ आपको पायलट्स भी चाहिए। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप पाकिस्तान में डिफरेंट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस AMOs या मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशंस MROs अवेलेबल हैं डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर, तो आप उनसे राब्ता करें और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। इसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आई कैन टेल यू कि वो उस कॉस्ट से कहीं कम होगी कि अगर आप अपना पूरा इंजीनियरिंग का स्टाफ हायर करते हैं और जहाज को मेंटेन करवाते हैं। उसके बाद आपका स्टेप है कि आपने पायलट्स को हायर करना है। अब पायलट्स के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि उसको आप आउटसोर्स ना करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि आप अपने लिए खुद पायलट्स हायर करें और उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपके जहाज के हिसाब से वेरी करेगी कि उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। पायलट्स की सैलरीज जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम से अबाउट 150,000 टू 800,000 पाकिस्तानी रुपीज के जहाज की कैटेगरी और पायलट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। समटाइम इट कैन इवन गो टू 1 मिलियन और 1.2 मिलियन ऑल्सो। पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट को आपको पाकिस्तान में रखने और मेंटेन करने के लिए जो है वो तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए महीने के दरकार होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट के ऊपर। टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट का जो है वो तकरीबन महीने के एक्सपेंसेस जो हैं आपको 15 लाख से और 25 लाख रुपए महीने के पड़ेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस जेट की कैटेगरी में कि उसके लिए क्या बजट होना चाहिए। तो बिजनेस जेट के लिए जो है वो बेसिकली बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं और उसमें आपको ज्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो करने पड़ते हैं उसको मेंटेन करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए। उसमें तकरीबन आपका बजट जो है वो 25,000 से लेके और $40,000 पर ईयर का हो सकता है फॉर 1 पायलट।